नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कोई भी डॉक्टर वैद्य शुगर में ये नहीं बता सकता कि शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर किसी की लगातार शुगर बढ़ रही है तो वो क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, और जैसे ही किसी की भी शुगर डिटेक्ट होती है तो दोस्तों आप सबसे पहले एलोपैथी वालों के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको 10 दिन की दवाई देंगे। और 10 दिन में जैसे आपकी शुगर 350 निकली तो 10 दिन की दवाई को दे करके वो आपको भेज देंगे। फिर आप उस दवाई को खाएंगे और आपकी शुगर जो है वो कम होकर के 150-200 के करीब आ जाएगी। अब 10 दिन के बाद दोबारा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है आपको फिर 1 महीने की दवाई लिख देते हैं और ये कह देंगे कि आपको ये लगातार खानी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार उस दवाई को खाएंगे तो आपको क्या समस्या होगी दोस्तों। जितनी भी आप एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करेंगे और एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना शुरू होगी। दूसरी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस है, पेट की गैस है, अफारा है, वो आपको रहना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी साथ में, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि गैस में स्टमक का साइज बढ़ जाएगा। स्टमक के नीचे पैनक्रियाज होता है। जब किसी चीज़ को हम दबा देंगे तो वो अपना कार्य जो हम कैसे पूरा कर सकता है, यानी कि अच्छा कार्य कैसे करेगा। कहने का भाव ये है कि पैनक्रियाज को कार्य करने के लिए एक स्वतंत्रता भी चाहिए, जबकि वो हमारी स्टमक जो है उसने उसको प्रेशराइज कर दिया, उसको दबा दिया। इसके बाद आता है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो नेचुरल तौर पर आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाएगी और आप जैसे फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जो मान लिया आपको 500 mg की गोली चली है वो 1000 mg की कर देंगे। उसके उपरांत क्या होगा कि आपके पैरों में जलन रहना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे, मैंने हजारों लोगों को, शुगर वाले पेशेंटों को मैंने देखा है, तो 70-80% यही जो नतीजा है वो लोगों का हुआ है। यानी कि 70 से 80% जो लोग हैं उनको कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या होती है। और ये दो समस्याएं जो हैं ये कभी भी शुगर को डाउन नहीं होने देती। ठीक करना तो अलग बात है। अब जैसे पैरों में जलन रहना शुरू हो जाती है, एक लंबे समय तक रात को लोग पैर बाहर निकाल देते हैं, चाहे सर्दियों का मौसम है, बर्फ़ से सिकाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जाकर के कहानी यहाँ तक बन जाती है कि व्यक्ति को या पेशेंट को गैंग्रीन भी हो सकती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये नहीं कि एलोपैथी में ही ऐसा दोष पाया जाता है, ये दोष आयुर्वेद के अंदर भी है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन करती है और गैस भी करती है। तो अब दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए, इसके लिए दोस्तों कब्ज के लिए हरदकी की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग जहाँ पे जो पेट सफा है या दूसरे लैक्सेटिव पीने वाली दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सर्वथा गलत है, उल्टा नुकसान होगा। गैस के लिए आप गैस का कैप्सूल खाते हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को जड़ से नहीं ठीक करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जाएगा और दिनों दिन आपको दिक्कत जो है होती रहेगी। दोस्तों, यहाँ जो गैस की समस्या है, एक विशेष प्रकार की दवाई जो है वो हींग से बनती है और ये दो काम करती है, गैस को भी दूर करती है प्लस फैटी लीवर को भी ठीक करती है। लेकिन ये अलग बात है जो हम दवाई तैयार करते हैं। और सबके लिए मैं एक दवाई यहाँ कॉमन बता देना चाहता हूँ कि जिन
पेशेंटों को, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बच्चों को भी यही समस्या होती है कि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन की डोज जो बढ़ जाती है, और जिस दिन बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी शुगर जो बढ़ के आएगी। कहने का अर्थ यह है कि एक कॉमन दवाई जिसका नाम है लोधरा आसम। लोधरा आसम दोस्तों किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है और किसी हद तक ये गैस को भी ठीक करता है और शुगर में भी ये काम करता है, लेकिन ये 2-3 चीज़ों के लिए ये असरकारक है। और जितने भी पेशेंट हैं लोधरा आसम पिएं। बाकी रही दोस्तों ट्रीटमेंट की बात, ट्रीटमेंट अगर यहाँ तक आदमी पहुँच चुका है कि पैरों में जलन बहुत है, फिर टांगों में जैसे कुछ चबा रहा है, ऐसी चीज़ें महसूस होती है, टांगों में ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं चलता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए दोस्तों जो कॉन्स्टिपेशन की गैस की दवाई जो है या शुगर की साथ में जो दवाई है, औषधि है, हर्बल मेडिसिन है, वो अगर आप लेंगे तो दोस्तों तब आप जा कर के इन समस्याओं से बचेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ईमानदारी से कहता हूँ आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती है। अब एक यहाँ कॉमन चीज़ ले लेता हूँ, गिलोय। गिलोय जो है या घन जो है, अगर इसको कम क्वांटिटी में लिया जाए तो ये कब्ज करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया जाए, खुराक बढ़ा दी जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करती है। और मुख्यतः एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि जो भी शुगर के पेशेंट हैं अपना भोजन जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला ही खाएं। जितना आपका भोजन जो है जल्दी डाइजेस्ट होने वाला हो, पचने वाला हो, उतने आपको जो इंसुलिन है वो कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी शुगर जो है वो बढ़ेगी भी नहीं। अब आप तली चीज़ें खाते हैं तो आपको क्या होगा, उसको इंसुलिन जो है उसको तली चीज़ को पचाने में बहुत ज़्यादा उसकी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपकी शुगर जो है बढ़ चढ़ कर आएगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसी समस्या है, आप मुझसे बात कर सकते हैं और उचित परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो पैर की उंगलियां हैं, टांगें हैं, पैर हैं, कट चुके हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।